बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। आज पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए, इवन दैट पीडीए वालों के लिए और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान एक बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं लिबर्टी चौक पे। और वो अनाउंसमेंट बेसिकली जो उन्होंने बोला था कि मैं पंजाब और केपीके की असम्बलियां तहलील कर दूंगा, उसके हवाले से कि आज वो डेट अनाउंस करेंगे कि किस डेट को कप्तान पंजाब और केपीके की असम्बलियां तहलील कर देंगे। जराये के मुताबिक अभी ये 25 से लेकर 27 दिसंबर तक के दरमियान में कोई डेट देंगे। ज्यादा जो इम्कानात हैं वो 25 दिसंबर के हैं, तो अभी कुछ देर बाद वो तो पता चल जाएगा। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में शुरू से किरदार रहा है। पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान की जितनी भी जमातें हैं उनको दबा के रखा जाए और उनके ऊपर हुक्मरानी की जाए। पीछे से हम ही उनको हैंडल करें, जितने भी हुक्मरान आते हैं, और आगे एक बस नाम का वजीर आजम रहे और पीछे से जितनी भी बातें हैं वो हमारी मानी जाए। अब जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो यही इस्टेब्लिशमेंट, ये जो सारी 11-12 जमातों की उन्होंने इकट्ठा किया, तो बाजवा साहब ने उनको ये कहा कि जनाब मईशत का बुरा हाल कर दिया पीटीआई वालों ने, और अगर आपने इसको ना उतारा तो ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आएगा, अगर आपने इसको ना उतारा तो ये आपके ऊपर केसेस सख्त कर देगा। लेकिन इवन दैट ये जो पीछे जो केसेस की वजह अब सामने आई है, ये जो सारा करता था ये बाजवा करवाता था। जितना भी काम था, जिस बंदे को दबाना हो उस पर ये केस करवा देता, उसके केस ओपन करवा देता था। और ऐसे भी बड़े बड़े बंदे पड़े हुए कि उनके केस ओपन ही नहीं होते थे। इस तरह बाजवा साहब ने ये इन जितनी भी जमातें इनको इकट्ठा किया और ये जीम चेंज ऑपरेशन करवा दिया। अभी आप जरा चले जाएं, अब 2018 में सहाफी ये क्लेम करते हैं कि बाजवा साहब ने हमें बुला के ये बात की कि ये इसहाक डार ने मईशत का बुरा हाल कर दिया है, बुरा हाल कर दिया है, और इसको जितनी जल्दी हो सके इनको अब जाना। यही कमर जवेद बाजवा था जिसने सहाफियों को यह बात कही कि मुझे इसहाक डार यह कह गया है कि अब आने वाली हुकूमत के लिए हमने इतनी माइंस बिछा दी हैं कि जो भी हुकूमत आएगी वो 4 साल तक तो उसकी कमर ही सीधी नहीं हो पाएगी। और बाद में उसी इसहाक डार को इन्होंने एक सहूलत फराम की, और वही इसहाक डार जो है एयरफोर्स के त्यारे में, वजीर आजम के त्यारे में वो जनाब पाकिस्तान आ जाता है, और पाकिस्तान आते ही वो सेंटर का हलफ भी उठा लेता है, सारे केसेस भी उसको माफ हो जाते हैं। और जो पाकिस्तान जो थोड़ा सा स्टेबल था वो भी उसने आगे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट शुरू से यही चाहती है, और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का यही वतीरा रहा है कि हम किसी भी बंदे को उतार देंगे, किसी बंदे को ले आएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। अभी भी पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट जितने भी ये पीडीएम की इत्तेहादी जमातें हैं उनको यही लॉलीपॉप दे रही हैं कि जनाब आपने घबराना नहीं है, हमने इलेक्शन 2023 की बजाय हमने 24 तक ले जाना। और परवेज लाई, वो मैं पहले अपने व्लॉग्स में भी कहता हूं, वो तो जनाब पिट्ठू है एस्टेब्लिशमेंट का। वो चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरी यस रहे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ यस रहे, जितने अदारे हैं उनके साथ यस रहे। अगर वहां से उसको कोई हाँ का साइन मिलता है तो वो इमरान खान को कह देगा कि जी मैं असम्बलियां तहलील कर रहा हूं, अदरवाइज असम्बलियां पंजाब की तहलील नहीं होगी। और अगर परवेज लाई पंजाब की असम्बली तहलील भी कर देता है तो फिर भी वो यही डिमांड रखेगा कि जनाब हम सीट एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उसे पता है कि जनाब अब हवा चल रही है पीटीआई की, जो बंदा पीटीआई के साथ होगा वो जीत जाएगा। और अब वो डिमांड रखना ये चाह रहा है कि आप अब अपने वोटर्स को कहें कि वो साइकिल के निशान पे भी ठप्पा लगाएं। लेकिन अगर पंजाब की असम्बली तहलील नहीं होती तो फिर पीटीआई के लिए एक बड़ा मसला बन जाएगा पंजाब में। अब नंबर 2, जहां पे ये इस्टेब्लिशमेंट लॉलीपॉप दे रही है इन सारी जमातों को, और वहां पे ही उन्होंने धमकी भी दे दी है इमरान खान को कि जनाब अगर आपने असम्बलियां तहलील की तो हमने आपको नहल करवा देना। धमकियां तो शुरू से इन्होंने इतनी दी, इवन दैट असैसिनेट करने की कोशिश भी कर ली, मतलब दबाने की कोशिश भी कर ली। लेकिन इमरान खान की जो कुव्वत इरादा है, कुव्वत इरादी है, जो पुख्ता अज़म है, जो पुख्ता इरादा है कि मैंने अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को ये इस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलानी है। ये जो इस्टेब्लिशमेंट रूल कर रही है, हम बज़ाहिर 1947 के बाद हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन हम एक तरफ अंग्रेज से आज़ाद हुए हैं, दूसरी तरफ हम गुलामी में आ गए इस्टेब्लिशमेंट की। इमरान खान अब यही चाह रहे हैं
कि मैंने अपनी कौम को ये इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी से निजात दिलानी है। उनको अभी ये भी धमकी दे दी गई है कि जनाब अगर आपने असम्बलियां तहलील कर दी तो हमने आपको नहल करवा देना है। और वो हमेशा वो एक ही बात कहता है, आप मुझे नहल करवाने की बात करते हैं, अगर मेरी जान भी चलेगी इस मामले में तो मुझे कोई परवाह नहीं है। अभी जो मुस्तफा नवाज खोखर है पीपी के, उन्होंने कहा जी ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ सारा वो मेरी आंखों के सामने हुआ और मुझे पता है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व है। ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तब भी इसमें इन्वॉल्व थी और अब भी आज के दिन तक भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व है। जितने भी काम ये करवा रही है, मुल्क का जो बेड़ा गर्क करवा रही है, वो सारी की सारी जिम्मेदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।